रूपन जी, अमर सिन्हा समाज के मंडलेश्वर बड़े भैया चंदन सिन्हा जी, पूर्व मंडलेश्वर बड़े भैया जनार्दन सिन्हा जी, हमारे युवा मोर्चा के सबो साथी मन, हमारे गांव के सब सियान मन। गाय पालने का काम यादव आदमी करता है, मेरे से अच्छा वो भूपेश बघेल नहीं सोच सकता है। गौ माता की सेवा यदुवंशी आदमी करेगा। कांग्रेस ने जब कहा था कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदा जाएगा और उसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय जनाकर ने उस पर बयान दिया था कि प्रति एकड़ किसान 16 से 17 क्विंटल ही उगा पाता है। तो वैसे में क्या किसान धान की तस्करी करेगा क्या? और आपका जब घोषणा पत्र आया बीजेपी का तो उसमें वो 21 क्विंटल। मेरे को एक बात बताओ, आँखी के डॉक्टर से कान का इलाज कराएंगे तो आँखी भी खराब होगा और कान भी खराब। अरे कह रही है कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस की कॉपी है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, कॉपी किसकी है नहीं करूंगा। आप जो बात बोले ना कॉपी है, मैं बोल रहा हूं ना कांग्रेस की बात बता रहा हूं। मैं तो शराबबंदी के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपने विधानसभा में अवैध शराब नहीं बेचने दूं। नमस्कार, मैं करण सोनी, आप सशक्त छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। 20 सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे में 70 सीटों पर अभी दूसरे चरण के चुनाव होने हैं, जिसकी मतदान की तारीख 17 नवंबर है। इस कारण सभी विधानसभा के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में हम धानपुरी गांव पर मौजूद हैं, जहां बीजेपी के प्रत्याशी राकेश यादव मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। यादव साहब का इस बार बालोद संजारी में कमल खिलेगा और किस निश्चित रूप से खिलेगा, भारी बहुमत से खिलेगा। जिस प्रकार गली गली में शराब पुरसा जा रहा है, सट्टा खिलवाया जा रहा है, यही मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा है। इस विधानसभा के अवैध शराब से मुक्ति दिलवाना और एक भी गांव में सट्टा नहीं चलने देना मेरा प्रमुख मुद्दा है। क्या रणनीति रहेगी इसमें? हम महिला कमांडो को वापस पुनर्जीवित करेंगे। महिला कमांडो की बहनों को उनका सारा साजो सामान उपलब्ध कराएंगे और उनके माध्यम से गांव में हमारी माताएं बहनें 6 बजे के बाद भी निकल सकें, उनको भी संवैधानिक अधिकार मिले, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। नए गौशाला बनने चाहिए, इसके लिए आप बोल रहे थे, उसके लिए क्या रणनीति बनाएंगे? हम बालोद विधानसभा क्षेत्र में जितने डैम क्षेत्र है, जहाँ पर सैकड़ों एकड़ भूमि सिंचाई विभाग के पास है, हम शासन से बातचीत करके वहाँ गौशाला का निर्माण करेंगे। गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था वहाँ रहेगी और उसके लिए सारी व्यवस्था हम करेंगे ताकि गौ माता को पीने का पानी वहाँ पर्याप्त मात्रा में मिले, चारा पर्याप्त मात्रा में मिले और हमारे किसान लोग जो फसल के टाइम परेशान रहते हैं और शहर में खास करके बहुत लगातार एक्सीडेंट इसके कारण होता है, उससे मुक्ति मिले। मैं यदुवंशी हूँ, भगवान कृष्ण मेरे आराध्य हैं, तो जिन्होंने गौ माता की सेवा जीवन भर की है, भाई राकेश यादव विधायक बनेगा तो विधानसभा के गौ माता की सेवा के लिए वो कृत संकल्पित है। गौठान और कांजी हाउस का फैल है क्या उनके? कैसे देखते हो? अब मैं गौठान में चारा नहीं है, पानी नहीं है, गौ माता की मौत लगातार वहाँ हो रही है। और देखिए मैं बात आपको बता दूं, अगर आप आँखी के डॉक्टर से कान का इलाज कराएंगे तो आँखी भी खराब होगा और कान भी खराब। अरे गाय पालने का काम यादव आदमी करता है, मेरे से अच्छा वो भूपेश बघेल नहीं सोच सकता है। गौ माता की सेवा यदुवंशी आदमी करेगा। और आपको बता रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र में हम जब गौशाला का निर्माण करेंगे, पूरा छत्तीसगढ़ देखने बालोद आएगा। ये कृत संकल्प है राकेश यादव। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, बेसिक मुद्दा आपको क्या नजर आ रहा है? कि हर जगह 3 बातें। मैं माताओं से मिलता हूं तो अवैध शराब बड़ा विषय है, नौजवानों से मिलता हूं बेरोजगारी बड़ा विषय है। आपको बता रहा हूं, इतना दुर्भाग्य का बात है कि नौजवान नौकरियां करना चाहते हैं, लेकिन इस सरकार के पास न नौकरी है, न उनको देने के लिए पैसे हैं। और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी जी के गारंटी पत्र में 2 साल के अंदर 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ पर उद्योग धंधे लगें, बड़े बड़े उद्योग आएँ ताकि हमारे नौजवान लोगों को रोज़गार मिले। हम कृषि पर आधारित उद्योग लगाना चाहते हैं। जैसे एथेनॉल अभी 12% आ रहा है, हम उसको 22 से 30% तक ले जाने वाले हैं ताकि धान और गन्ने से हम एथेनॉल बनाकर उसको पेट्रोल में मिलाकर हम किसानों को समृद्ध बनाना चाहते हैं। और ये देश अमेरिका के बराबर दौड़े, ये प्रयत्न नरेंद्र मोदी जी का है। उनके सपनों को साकार करने में छत्तीसगढ़ के नौजवान और किसानों का बराबर का योगदान रहेगा। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस की कॉपी है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कॉपी किसकी है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण कांग्रेस 50 साल से बोलती रही, बनाई क्या? बालोद जिला की बात
कांग्रेस 50 साल से बोल रही थी, बनाई क्या? पिछले बार हमारी माता बहनों को गंगा जल लेकर शपथ की इन लोगों ने, शराबबंदी हुआ, शराबबंदी। आप करेंगे इस बार? नहीं, मैं नहीं करूँगा। आप जो बात बोले ना, कॉपी है, मैं बोल रहा हूँ ना, कांग्रेस की बात बता रहा हूँ। मैं तो शराबबंदी के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अपने विधानसभा में अवैध शराब नहीं बेचने दूँ। शराब की दुकान मैंने नहीं खुलवाया। और एक बात आपको बता दूँ, शराबबंदी का विषय जो है बहुत क्रिटिकल है, और रमन सिंह जी सबसे अच्छा काम कर रहे थे। 1000, 2000, 3000 की आबादी में शराब दुकान बंद किए, फिर शराब दुकान को हमने टाइम, और धीरे धीरे हम आबादी वाइज बंद कर रहे थे। जिला केंद्र में भर शराब दुकानें रहना चाहिए, बाकी जगह नहीं रहना चाहिए, इसका मैं मान्यता का। अब ऐसा है, कई लोग ऐसे हैं दारू के एडिक्ट हो गए हैं, नहीं दोगे तो दुनिया भर की नशीले पदार्थ पिएंगे, उससे कई प्रकार। लेकिन अधिकतम लोगों को शराब से दूर रखना चाहिए, समाज में जन जागरण होना चाहिए, इस बात का मैं हिमायती हूँ। आपने उस समय बोला था कि वापस जो है लोगों को उनका बोनस नहीं मिला, इसी कारण भाजपा को नकारा गया। इस गलती का कितना पछतावा होता है भारतीय जनता पार्टी? हम लोग तो पूरा पछतावा है भैया, इसलिए अपने भाइयों को फिर निवेदन करने आए हैं हम लोग कि भैया धान का रेट देंगे और 2 साल का बोनस देंगे। 15 साल जिस जनता जनार्दन ने हमको सर आंखों में बैठा के रखा है, वो हमको अगर ज़मीन में पटकेंगे तो तकलीफ तो होती है भाई, कि हम लोगों ने 15 साल की सेवा में हमारी क्या कमी है। फिर आए हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ ज़मीन में, जनता का फिर से सेवा करेंगे। छत्तीसगढ़ महतारी को उसके परम वैभव में ले जाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने जब कहा था कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदा जाएगा, और उसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने उस पर बयान दिया था कि प्रति एकड़ किसान 16 से 17 क्विंटल ही उगा पाता है। तो ऐसे में क्या किसान धान की तस्करी करेगा क्या? और आपका जब घोषणा पत्र आया बीजेपी का, तो उसमें वो 21 क्विंटल। मेरे को एक बात बताओ आप जी, इसको लेकर कैसे देखते? नहीं, मेरी बात सुनो। अजय चंद्राकर जी बहुत विद्वान आदमी है, क्या उन्होंने बोला मैं सुना नहीं हूँ, मैं इसलिए उसमें टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरा कहना है जहाँ 14 क्विंटल किसान, जैसे बस्तर में 14-15 क्विंटल होता है, तो वहाँ 15 क्विंटल जमा करेंगे। हमारे जहाँ पर आप खड़े हो गुरूर में, यहाँ तो 32 क्विंटल प्रति एकड़ धान होता। अब मेरे के बताओ आप, जब कोई एग्रीकल्चर में कोई छत्तीसगढ़ में अधिकारी बनता था मध्य प्रदेश के टाइम से, उसको गुरूर ब्लॉक में ट्रेनिंग करने भेजते थे, जाओ ये खेती कैसे करना है गुरूर के लोगों से सीखो। तो इसलिए छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है, पहाड़ी है, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ सब प्रकार के उत्पादन में क्षमता है। इसलिए मैं, और अजय चंद्राकर जी मेरे नेता हैं, उनके कोई भी विषय में मैं बिना उनकी बात को जाने कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं बहुत सारे मामले में मैं ये बोल सकता हूँ कि वो मेरे द्रोणाचार्य हैं, मैं उनका एकलव्य हूँ। कोई आपके सामने कई विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? चुनाव में चुनौती तो है, कभी भी अपने विरोधी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है। न राकेश यादव बड़ा है, न संगीता सिन्हा बड़ी है, न कोई और। जनता जिसके साथ खड़ी है वो बड़ा है। राकेश भैया यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार माहौल क्या है, क्या इस बार संजारी विधानसभा में कमल खिलेगा? क्या नाम है भैया? हाँ, कोमल देव ध्रुवे, मैं धानापुरी से हूँ सर। और हम जो प्रत्याशी है अच्छा लगेगा हम उसको वोट देंगे, और ये हमारा छत्तीसगढ़ सरकार बनेगा, कोई भी बीजेपी हो या भाजपा हो। अब जैसे राकेश भाई बोल रहे हैं उसी को हम टैलेंट कर रहे हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद। हाँ, जीतेगा। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। मैंने राकेश यादव से भी बातचीत की, उनका भी कहना है कि इस बार जो है बालोद संजारी में कमल खिलेगा। आने वाले 3 दिसंबर को पता चल पाएगा कि क्या वाकई में बालोद संजारी में कमल खिलता है या किसकी सत्ता और किसकी सरकार बनती है। तमाम रेट के लिए और बने रहे सच छत्तीसगढ़।